नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। न्यू सिलेबस के आधार पर यदि आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 के लिए, तो आपके लिए यहाँ पर देखिएगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आपको दूसरा टॉपिक जो दिया गया है वो संविधान है, ठीक है। यह संविधान का जो आपका टॉपिक है यह आपको कहाँ मिल जाएगा, JCERT किताब में। तो आप जा करके देख सकते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1, ठीक है। वहाँ पूरा संविधान के बारे में आपको दिया गया है और आपका सिलेबस भी जो बनाया गया है वो 6 to 8 स्तर का ही बनाया गया है। तो आप सभी यहाँ से ही पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद ही कहीं का प्रश्न जा करके देखेंगे। तो इसमें जितना भी आपको सामाजिक और राजनीतिक जीवन के क्लास 8 एक्सरसाइज 1 से जो प्रश्न यहाँ पे निकल के है संविधान का, वो सारा प्रश्न हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो यह क्या होगा, तो यह आपका पार्ट 4 होगा। यह कौन सा पार्ट होगा, यह पार्ट 4 होगा और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसके पहले आपको यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट में आपको दिया गया है, जिसमें पार्ट 1 जो है क्लास 6 के संविधान का है और थ्योरी है और फिर वस्तुनिष्ठ है। और पार्ट 3 क्या है, तो क्लास 8 का जो संविधान का उसका थ्योरी दिया गया है पार्ट 3 में। अब पार्ट 4 फिर उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। लास्ट में इसका सभी मैराथन क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न। विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान है, विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान ... है। यूपी टेट 2015 में आया हुआ था। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। तो विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान किसका है, तो आपका अमेरिका का है, ठीक है। किसका है, अमेरिका का है। देखिए बीच बीच में आपके लिए हमने यहाँ पे नोट्स भी लिख दिया है, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने में कठिनाई होती है उसको हम लोग कठोर संविधान कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे लचीला संविधान है। CG टेट 2019 यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या सभी, ठीक है। CG टेट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा है, ब्रिटेन जो है अलिखित है और यह सबसे लचीला भी है, ठीक है। तो देखिए संविधान जिसमें संशोधन करने में आसानी होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं हम लोग। जिस संविधान को संशोधन करने में आसानी होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, लिखित संविधान वाला देश है, लिखित संविधान वाला देश है भारत, अमेरिका, जर्मनी या सभी। MP टेट 2014 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, क्लियर। तो लिखित संविधान वाला देश इसमें से सभी है। देखिए यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है लिखित संविधान कहलाता है। भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस में लिखित संविधान है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, भारत में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस में लिखित संविधान है। ये आपको किताब में दिया हुआ है, आप सभी क्लियर हो लीजिएगा, ठीक है। अलिखित संविधान वाला देश है, यूपी टेट 2017 में पूछा गया था कि अलिखित संविधान वाला देश इसमें कौन है, ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, न्यूजीलैंड है या सभी है, ठीक है।
राइट आंसर इसका डी है, यानी ब्रिटेन में भी अलिखित संविधान है, सऊदी अरब में भी अलिखित संविधान है और न्यूजीलैंड में भी अलिखित संविधान है। क्लियर? तो राइट आंसर डी है। आइए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या हम आपके लिए लिख के दिए हैं, देखिए यहाँ पे, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता है, जो लिखित अवस्था में नहीं होता है उससे अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं। ठीक है, तो नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता है उसे अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है, एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अनेकता में एकता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सरकार का संसदीय स्वरूप या सभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की विशेषता अनेकता में एकता भी है, यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है और यहाँ सरकार का संसदीय स्वरूप भी चलता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी, सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दिया? मतलब संविधान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ये सीजी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मानेंद्र नाथ राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सभी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विचार जो आया था वो आपको एम.एन. राव ने दिया है। ठीक है, एम.एन. राव, मानेंद्र नाथ राय का सबसे पहले विचार संविधान के प्रति आया था, याद रखिएगा। सीजी टेट 2019 में पूछा था, हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए क्योंकि आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन था? भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन था? कौन सा दल सबसे पहले संविधान की मांग किया था? यह पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, स्वराज दल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला जो दल था वो आपका स्वराज दल था। स्वराज दल ने ही सबसे पहले भारतीय संविधान का मांग किया था। ठीक है, चलिए अगला है, सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति इनमें से कौन थे? हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। ठीक है, कि सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन थे? देखिए विचार सबसे पहले किसके पास आया था? तो विचार सबसे पहले एम.एन. राव के पास आया था। ठीक है, अब यहाँ पर संविधान की मांग करने के लिए पहले कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला जो व्यक्ति थे वो आपका मोतीलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान का मूल स्रोत है, भारतीय संविधान का मूल स्रोत है, सीजी टेट 2015 में पूछा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत है भारत की जनता, भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो आपकी भारत की जनता में ही निहित होती है और भारतीय संविधान का मूल स्रोत जो है वो आपका भारत की जनता है। ठीक है, भारत की जनता है। देखिए यहाँ पे जो आपका पब्लिकेशन किया जा रहा है इस प्रकार के नोट्स का आपको हैंड रिटेन नोट्स जो डेली बनते हैं इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये आपको एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल के द्वारा बनाया जा रहा है और ये 96-310-54-226 पे आप संपर्क करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक है, भारतीय संविधान का जनक पीटेट 2020 पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जनक कौन है? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। ये आपका पीटेट में तो आया ही था, झारखंड टेट का भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूरे किताब से निचोड़ निकल के आता है, गांठ बांध लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ JCERT किताब झारखंड का अनुमोदित पाठ्यक्रम को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही किसी चीज़ को आपको देखने में विशेष बेनिफिट होगा। इसलिए सभी को जुड़ेंगे और सभी को यहाँ से नोट्स और पीडीएफ देख करके ही एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं बताइए? भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, चलिए भारतीय संविधान की सूचियां है, ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? ठीक है, संघ सूची,
राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है कहलाता है। ये सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है क्या कहलाता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उससे हम लोग संघ सूची कहते हैं। ठीक है, इसमें संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है रेलवे, डाक, संचार या सभी। ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें संघ सूची का विषय है तो रेलवे भी संघ सूची में आता है, डाक भी और संचार भी। राइट आंसर इसका डी होगा। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची का जो विषय है उसको याद करने के लिए हम आपको इसके नीचे जो है ट्रिक दे दे रहे हैं। ठीक है, आप सभी वहाँ से याद कर लीजिएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है उसी को हम आपको इसमें PDF के रूप में किए हैं। ठीक है ना, तो विषय बहुत हैं, उतना नहीं, लेकिन जो बार बार आते हैं उसका आप लोग रिपीट कर लीजिएगा यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिख दिए हैं संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में आने वाले विषय का नाम याद रखने का ट्रिक। ठीक है, क्या है ट्रिक, यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई। ठीक है, रमा बेबी आज किसके साथ चली गई, रेडा संग चली गई। किस कारण से गई, तो देखिए यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई। ठीक है, यू से हो गया युद्ध, र से देखिए हो गया रक्षा, मा से देखिए हो गया मामला, और बे से हो गया देखिए बैंकिंग, और बी से देखिए हो गया बीमा, और आ से देखिए हो गया आयकर। देखते चलिएगा आयकर। ठीक है, आयकर हो गया, ज से हो गया जनगणना, रे से हो गया रेल, और डा से हो गया डाक, और संघ से हो गया संचार। ठीक है, तो यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई। ठीक है, तो इससे याद कर लीजिएगा, आपको ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अगला है, वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उससे क्या कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी। ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो वो आपको कौन सा सूची है, राज्य सूची है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है पंजाब टेट 2013 में पूछा गया है, भूमि, कृषि, पुलिस या सभी। ठीक है, राज्य सूची का इसमें विषय कौन है, भूमि, कृषि, पुलिस या सभी। ये पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्य सूची के अंतर्गत जो आने वाला विषय है उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक आपको दे रहे हैं, यहाँ से ट्रिक को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, क्रिस न्याय पूजे, क्रिस न्याय पूजे। क्रिस क्या पूछता है किसको, न्याय को। ठीक है, चलिए क्रिस लिख लिया यहाँ पर, तो क्रिस से देखिए होगा कृषि, और ये स है, स से देखिए होगा सिंचाई। ठीक है, न्याय से न्याय हो गया, और पूजे में पू से पुलिस, और जे से जेल। ठीक है, तो भूमि, कृषि, पुलिस। ठीक है, भूमि सबसे ज़्यादा बार कृषि, कृषि किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा राज्य, बहुत बार आया हुआ है। कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो ये 2 बार सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कब क्या है इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप इतना को याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा ना। चलिए 1 बार 2 बार 3 बार लिखिएगा, आपको ये बन जाएगा। और इसमें वैसा ही चीज़ है जो केवल आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको लिख के 2-3 बार याद कर लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, वैसे सूची जिस पर दोनों सरकार, केंद्र और राज्य कानून बनाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या कोई नहीं। ठीक है, ये कहाँ, तो यूपी टेट 2016 में आ गया था। अब देखिए, तो वैसे सूची जिस पर दोनों सरकार, तो राज्य में जो कानून बनाते हो वो राज्य सूची, और जो केंद्र में कानून बनाते हैं केंद्र संघ सूची। लेकिन अब जो दोनों पर कानून बनता है तो उसका नाम है समवर्ती सूची। ठीक है, जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकती है उसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ये कब पूछा गया है, तो देख लीजिए MP टेट 2017 में आया हुआ है। कौन कौन विषय है, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, सभी। राइट आंसर इसका डी होगा,
शिक्षा समवर्ती सूची, स्वास्थ्य समवर्ती सूची, वन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक जो प्रश्न आया वो कौन है? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा किस सूची का विषय है? वन किस सूची का विषय है? स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है, 1001 से ज़्यादा बार आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आता है, उसका भी नाम याद रखने का ट्रिक आपको हम बना दिए हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का नाम याद रखने का ट्रिक देखिए, ट्रिक किस प्रकार का है, क्या ट्रिक दिया गया है? श्री शिव जानकार हैं, श्री शिव जानकार हैं। ठीक है, श्री में श्र से श्रमिक संघ, सी से शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, और यहाँ पर जानकार पर्यावरण हो गया, प से क्या हो गया? पर्यावरण, व से क्या हो गया? वन, जान से क्या हो गया? जानवर, और कार से हो गया कारखाना। ठीक है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन, जानवर, ये सभी जो है आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची में सबसे ज़्यादा बार अब तक पूछा जाने वाला प्रश्न है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन ना। यहाँ से याद रखिएगा, आप सभी कोई प्रश्न हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? यूपी टेट 2020 में आया हुआ था 96, 97, 61 या 66। ठीक है, देखिए राज्य सूची में अभी जो है 61 विषय हैं। इसके बारे में देखिए जो है हम आपको यहाँ पर जो डेटा है वो आपको क्लियर कर देते हैं, आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, देखिए अभी देखिएगा तो 2025 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। प्रारंभ में संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में संविधान लागू होने के समय जो है आपका राज्य सूची में कितना विषय था? तो राज्य सूची में 66 विषय था, लेकिन अभी कै गो विषय है? तो 61 विषय है। 1976 के 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय कौन कौन? शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन को हटाया गया और इसको जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसलिए 61 है, इसलिए कितना है? 61 है। 66 से कितना हो गया? 61। लेकिन आपको देखिए अब यहाँ पे लेकिन क्या है, देखिए हमने लिखा है लेकिन करके आपके लिए, लेकिन आप अपने JCERT टेक्स्ट बुक में जो देखिएगा तो उसमें 62 दिया हुआ है। ठीक है, तो 62 दिया हुआ है JCERT किताब में। अब इस पर क्या डिसाइड होगा वो आप सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे अभी आंसर इसका क्या होगा? 61 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में क्या दिया गया है? 62। आप सभी अपना डिसाइड कर लेंगे। क्लियर? चलिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47, 52, 48, 53। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अभी 52 विषय हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितने थे? 47 थे। आइए इसके बारे में भी डिटेल्स हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभ में जो समवर्ती सूची थे उसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को जोड़ा गया है। 5 विषय कौन है? जो वही राज्य सूची में से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 66 से 5 को हटाया गया था उसको समवर्ती सूची में डाला गया था। तो यह 47 से 52 हो गया और वो 66 से 61 हो गया। ठीक है, और JCERT किताब में भी आपको 52 और 47 ही दिया हुआ है। ठीक है, 52 और 47 ही दिया हुआ है आपकी किताब में भी। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, 100, 98 या कोई नहीं। पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो संघ सूची में वर्तमान में अभी यहाँ पर जो है आपको 100 है। ठीक है, 100 है। आइए देखते हैं यहाँ पे संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन 2025 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, लेकिन JCERT पाठ्य पुस्तक में जो आपको पढ़ना है उसमें आपको दिया गया है 98 विषय। अब आप देख लीजिएगा, अगर आप न्यूनतम आंकड़ा के अनुसार देखेंगे जो कि आपको सभी जगह बता रहा है उसमें 100 है, लेकिन आप जब JCERT किताब में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा 98 विषय लिखा हुआ है। ठीक है, अब कौन मार्क करना है ये आपको डिसाइड करना है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप JCERT से देखिएगा तो 98 होगा और ऐसे देखिएगा तो आपको 100 होगा। कौन सा है आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है? यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय को नाम याद रखने का हमने ट्रिक भी आपको दे दिया है, इसलिए आप सभी यहाँ से
तीनों सूची को कंप्लीट कर लीजिएगा। तीनों सूची से हो सकता है कि एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और ये तो हम श्योर एंड सर्टेन आपको बता सकते हैं कि आप कितना भी प्रैक्टिस सेट लेकर के बाजारू या किसी भी कोचिंग संस्थान का पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ से जितना नहीं भिड़ेगा वो यहाँ से आएगा। 101% आप एकदम आश्वस्त रहिएगा, ठीक है, क्योंकि JCRT से बाहर जाने वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। जैक हमेशा जैसे मैट्रिक इंटर का एग्जाम एकदम किताब से लेते हैं उसी तरह से आपको JTET का भी लेने वाली है। एकदम इसी को मंत्र बना के पढ़ लेना है। जब समवर्ती सूची में मतभेद होता है तो कानून कौन बनाता है? जैसे समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कभी कभी दो को जब पक्ष होता है तो कभी कभी मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तब कानून कौन बनाएगा बताइए? CGTET 2016 में पूछ दिया था। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है और जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या मतभेद हो जाएगा तो उस पर अंतिम जो निर्णय बनाएगा या अंतिम जो कानून बनाएगा वो आपका केंद्र सरकार ही बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए कार्यपालिका का जो है राज्य में कार्यपालिका का राज्य में भी जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो आपका राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति ही होते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक जो काम करते हैं वास्तविक प्रधान जो होते हैं कार्यपालिका का वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं लेकिन जो वास्तविक होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर बी प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है लेकिन उसका वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। अगला, कृषि किस सूची का विषय है? ठीक है, आपको भी बताए थे कृषि है, भूमि है, ये सभी जो है पुलिस हैं, ये किसका विषय है? तो ये सभी आपका जो है राज सूची का विषय है। तो राइट आंसर इसका राज सूची हो जाएगा, यानी बी होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आपको कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं। ये MP टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति हटा भी सकता है? ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो हटा कौन सकता है? तो देखिए उनको हटाया जो है महाभियोग के द्वारा जाता है, ठीक है। लेकिन हटाया किसके द्वारा जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? तो महाभियोग के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद ... में वर्णित है, CGTET 2013 में पूछा था, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? 120, 122, 123 या 124, ठीक है। तो वह अनुच्छेद 124 है जो कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान करता है, ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है 114, 241, 214 या कोई नहीं। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया था, ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इसका C 214, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 20 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2001 ईस्वी, 15 नवंबर 2002 ईस्वी, ठीक है। ये JTET 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? राइट आंसर 21वां हो जाएगा, ठीक है।
झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए ये सब जेएसएससी में बार बार पूछा गया है, हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए देख लेना है। और किताब में जो दिया है जेसीईआरटी में लिख दिया है उसको तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही देख करके जाए। ठीक है, उसके बाद ही किसी को देखिएगा। बाकी बाहर का प्रैक्टिस सेट या बहुत सारे किताब आपके मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको बाद में प्रायोरिटी आप दीजिएगा। ठीक है, पहले प्राथमिकता किसको देना है? तो जेसीईआरटी किताब नहीं मिल पाता है तो हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध है, किताब से ही बनाया हुआ है, उसका टॉपिक भी दिखाया हुआ है, चैप्टर भी दिखाया हुआ है, वहाँ से जा करके ले लीजिए। तो सब कुछ लेकर के जुड़ करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।